सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो गोबाय सकल सुपूजन भो नमो नमो गोबाय सकल सुपूजन भो। आदरणीय साधु समाज, साधकगण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, शास्त्र का ख्याल है, शास्त्र हम जीवों को सुनाना चाहता है कि आपको पवित्र होना हो चाहिए। साधना में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप में पवित्रता की बहुत जरूरी है। मुंडारी भाषा में पवित्रता किसको कहते हैं? पाची हैं? पाची 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 खर्ची कहते हैं। अच्छा, तो आप लोग समझ रहे हैं पवित्रता किसको कही गई? मुंडारी भाषा में तो आप लोग समझ जाएंगे। अपनी पवित्रता की अति आवश्यक है। अभी जो पाठ करके जवाब दर्शन उपनिषद से पाठ करके सुनाया गया, स्वामी जी ने भी, कौन विष्णु भगवान है तो क्या सुना रहे थे? जवाब दर्शन उपनिषद सामवेद में पवित्रता अति आवश्यक है। एक साधक साधिका को जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। बाह्य पवित्रता है और आंतरिक पवित्रता है। मात्र बाह्य पवित्रता में रहना पवित्रता नहीं कहला सकती है। बाह्य पवित्रता किस लिए हम लोग करते हैं? स्नान करते हैं, शौच जाते हैं, शरीर में बहुत सारे, आंख में इच्ची आता है एवं शरीर में पसीने होते हैं। ये सब यदि साफ नहीं करें क्या होगा? शौच जाते हैं, उसको जल से धोते, शौच करने के बाद उसको जल से धोते। लघु शंका करने जाते हैं। लघु शंका आप लोग समझते ही होंगे, चाहे वह नारी हो पुरुष हो। लघु शंका जाते हैं, उसको भी जल से धोना चाहिए। यह बाह्य पवित्रता है, जरूरी है। कहिएगा कि हमारे महापुरुष कहते हैं कि मात्र इसी के करने में रह जाना
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आप जो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जो लघु शंका है अच्छा, मतलब जो हम लोग लघु शंका करते हैं, पेशाब करते हैं, क्या निकलता है, गंदगी तो निकलता है। शौच जाते हैं वह भी गंदगी निकलता है। यदि उसको साफ नहीं किया जाए वह जो गंदगी में क्या है, कीड़े होते हैं, बहुत सूक्ष्म कीड़े होते हैं। शौच किया और उसको जल से साफ नहीं किया तो वह गुदामार्ग में रहता, पड़ा रहता है। बहुत ऐसे लोग कि उसकी सफाई नहीं करते। तो संतों का यह ख्याल है कि बाह्य पवित्रता भी जरूरी है। तो वह जो कीड़े हैं, बहुत सूक्ष्म कीड़े हैं, वह दूषित कीड़े वह कपड़े में लग जाएंगे, और जब कपड़े में लग जाते हैं तो वह जो कीड़े हैं, दूषित कीड़े, वह क्या करता है, बैठा नहीं रहता है, वो अपने को फैलाता है। बहुत सारे बाल बच्चे उसके हो जाते हैं, किसके, उस कीड़े के, उस कीटाणु के इतना फैल जाता है। अब जहां जहां आप हाथ छुइएगा, हाथ से उसको गंदिएगा, पूरे कपड़े में लग जाएगा, पूरे शरीर में लग जाएगा। तो क्या करेगा, वही नाक, सांस के द्वारा, मुंह के द्वारा वह कीड़ा आपके अंदर में जाएगा, और अपने अंदर में जाएगा तो आपके अंदर में जो कीटाणु है, जो आपकी शरीर की सुरक्षा कर रहा है, उसको क्या करता है, वह मार देता है, जिससे बहुत तरह की बीमारियां होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए संतों का, शास्त्रों का ख्याल है कि बाह्य पवित्रता भी चाहिए। गंदे कपड़े हो उसको साफ करके रखना चाहिए, ये बाह्य पवित्रता की जरूरी है। लेकिन इसी को करते रहना, यह बाह्य पवित्रता किस लिए किया, यह भी जानना चाहिए। एक तो वह दूषित कीड़े हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा, हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा शरीर पवित्र रहेगा। जब आपका मन शुद्ध नहीं रहेगा, शरीर पर में बहुत सारे रोग हो जाएगा, तो आप साधना कैसे कर पाइएगा। इसलिए बाह्य पवित्रता की बहुत अति आवश्यक है। बाह्य पवित्रता रखेंगे तो आपको ध्यान करने में मन लगेगा। बाह्य पवित्रता नहीं रखते हैं तो ध्यान करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि एक साधक है। आप लोग कहिए कि महाराज हम लोग तो गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, हम कितनी पवित्रता कर पाएंगे। तो यह भी है, तो कम से कम बाह्य पवित्रता जो हम कर सकते हैं उसकी, अभी देखिए क्या करते हैं लोग, शौच जाते हैं, गुदामार्ग को धोते भी नहीं है, धोते हैं तो उसी हाथ से दतवन तोड़ लेते हैं, दतवन करते जाते हैं। यह भी ठीक नहीं है।
हाथ को साफ कर लेना चाहिए, तब दंतमंजन करना चाहिए। ये सब बाह्य पवित्रता के अंदर आता है। जितना कोई बाह्य शुद्धता होगा उसका मन उतना शुद्ध रहेगा, और शरीर में भी जो रोग है वह रोग नहीं उसके अंदर में प्रवेश करेगा। तो बाह्य पवित्रता के बारे में भी संतों ने कहा है। लेकिन अभी जो जवान दर्शन उपनिषद से सुन रहे थे और स्वामी जी सुना रहे थे कि यदि बाह्य पवित्रता में ही रह जाए, और भगवान बुद्ध ने एक सज्जन थे, स्नान करके निकला और मेढक से उसका पैर छू गया, मेढक से पैर छुआ गया। तो सोचने लगा कि अब हम अपवित्र हो गए। क्या सोचने लगे कि अपवित्र हो गए। अब एक बार स्नान करने से ही पवित्रता नहीं आएगी। डुबकी लगा रहा, ठंडा का समय है, डुबकी लगा रहा है। तो भगवान बुद्ध उधर से आए, देखा कि ठिठुर रहा है, ठिठुर रहा है ठंडा से, लगा ही रहा, डुबकी लगा रहा। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या कर रहे हैं? ठिठुर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? कहा क्या करें, वेग से स्पर्श हो गया, पाप लग गया, इसलिए इस पाप को धोने के लिए गंगा नदी में डुबकी लगा। महापुरुष थे, भगवान बुद्ध ने कहा, रे मेढक छूने से आपको पाप लग गया। जिसमें स्नान कर रहे हैं वहां तो बहुत सारी मछलियां, कछुए और बहुत सारे हैं, वह उसी में आप स्नान करते हैं और उसी में है, वो पाप से दूर कहाँ हुआ है? दिन रात उसी जल में रहे तो पाप से कहाँ दूर हुआ? आप क्यों शरीर को इतना कांप रहे हैं? ठीक नहीं है, आप बाहर आइए, इससे पाप नहीं जाएगा। दूषित मन को साफ करने के लिए, क्योंकि दूषित मन ही पाप कराता है। भगवान बुद्ध ने बहुत समझाया, दूषित मन ही पाप कराता है। इसलिए दूषित मन को शुद्ध करना है तो ऐसे शुद्ध नहीं होगा। आपको बुद्ध के शरण में जाना पड़ेगा। बुद्ध के शरण में जाने का मतलब क्या हुआ? ज्ञान। बुद्ध के शरण में जाना पड़ेगा। और बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। ये भगवान बुद्ध का नियम। ज्ञान के शरण में ये है। अभी जो आप लोग बैठे हैं यह क्या है? संघ है। संघम शरणम गच्छामि। जहां सद्ज्ञान होता हो उसके शरण में, उसके नजदीक में आना चाहिए। ये बुद्ध ने कहा, संघम शरणम गच्छामि।
धम्मम शरणम गच्छामि। जहां धम्मम जो इस ज्ञान को देने वाले हैं उसके शरण में जाना चाहिए, ज्ञान के शरण में जाना चाहिए। जो ज्ञान देने वाले हैं उनके शरण में जाना चाहिए। और ये जो हम लोग अभी बैठकर ध्यान करते हैं, ये कौन क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अभी हम लोग संघ में हैं। यहाँ गच्छामि मतलब जाना। भगवान बुद्ध ने कहा तो आदमी जो शरीर कांप रहा था, इसलिए क्या उसको समझदारी नहीं थी कि मेढक से उसका शरीर छुआ गया तो कहा कि मुझे पाप लग गया, अब नदी में डुबकी लगा। अरे एक बार नहाया तो नहाया, अब लगा रहा है, 100 बार लगा रहा है। तो भगवान बुद्ध ने समझाया तो कहा महाराज ऐसा समझाने वाला कोई नहीं मिला, हम तो परेशान हैं। तो भगवान बुद्ध ने अपने शरण में लिया और उसको कपड़े दिया, कहा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आइए आप जहां बुद्ध का संग है, जहां ज्ञान मिलता है वहां आइए, आपको बहुत बहुत बातें समझ में आएगी। तो हम लोग यही आज जवाब दर्शन उपनिषद से यह क्या सुने कि बाह्य पवित्रता में ही जीवन को खपा देना, जीवन को लगा देना, यह उत्तम नहीं है, लेकिन इसका भी जरूरी है। जो बाह्य पवित्रता में लगे हुआ है और आंतरिक पवित्रता कैसे हो इसका ज्ञान नहीं रखता है, इसीलिए कहा कि ज्ञान शोचन परित्यज्य वायुयोरम तेगरा समूढ़ात्मंचनम त्यक्त्वा रुष्टं गृह्णाति शु। ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है वह क्या है? उसको मूढ़ की संज्ञा है। वह क्या करता है? सोने को छोड़ करके मिट्टी का ढेला लेता है। सोने को सोना कौन? क्यों सोना किसको हम कहें? बहुत कीमती चीज है सोना। सोने को छोड़कर ढेला लेता है। इराक में सोने की बात नहीं। यह शरीर क्या है? यह ज्ञान क्या है? स्वर्ण तुल्य है, बहुत कीमत है। इसको छोड़ करके जो बाह्य शौच में पवित्रता में लगा रहता है वह क्या करता है? सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। एक आदमी था, वह संसार से परिवार से ऊब गया था। वह क्या कथा में आया है? ऊब गया था। वह जंगल की ओर गया और गले में फांसी लगाकर मरना चाहा। तो कोई देव वहां पशु सियार के रूप में आया, आए क्यों मर रहे हो? कहा मैं संसार से ऊब गया। कल भी आप लोगों को सुनाया गया।
शरीर भार किसके लिए है? रागी के लिए शरीर भार है। ये अशांत मनुष्य के लिए, अशांत मनुष्य के लिए शरीर भार है। अब विचार करिए कि जब गले में फांसी लगाकर लटकना ही चाह रहा था कि सियार वहां आता है, तो कोई देव थे समझाने के लिए कि क्यों मर रहे हो? कहा मैं संसार से उब गया। उबना क्या होता है? क्या सुन रहे थे? शरीर भार किसको है? अशांत। जो अशांत है, जिसका मन अशांत है, उसको उसका शरीर भार। तो उन्होंने कहा कि सुनो, यह जो शरीर है कितने कीमत की है। जिस शरीर के लिए देव भी लरसते हैं, वैसा शरीर तुमको मिला है। देखो मैं तैयार हूं, मेरे पैर में कांटे चुभ गए, मैं निकाल नहीं पा सकता, बहुत पीड़ा हो रही है। मैं इतने पीड़ा से पीड़ित हूं, हमारा कोई साथी भी इस कांटे को नहीं निकाल सकता। आप तो मनुष्य हो, आपको आप अपने से भी निकाल सकते हो, और नहीं निकाल सकते दूसरा कोई निकाल देगा। तो इतने उत्तम शरीर को तुम इस तरह से क्यों फांसी लगाकर मरना चाहते हो? समझ आया और बहुत समझाया कि शरीर की इतनी कीमत है। जिस शरीर से उस अमृत को पाया जा सकता है। कौन सा अमृत है? प्रकाश और शब्द अमृत है। प्रकाश और शब्द कहां है? आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर वो प्रकाश और शब्द की अमृत है। इसी अमृत को पाने के लिए यह शुद्धता की जरूरत है। जो इस ज्ञान को सुनेगा या सुनेगी, समझेगा या समझेगी, तो उसका यह मानव जीवन सार्थक होगा। लेकिन फिर आप भी सुन रहे थे कवि साहब की वाणी में, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा सो जन्म गवाए। जिनकी लगन गुरु से नहीं। गुरु से तात्पर्य यहां क्या है? गुरु कहते हैं ज्ञान। जिस शरीर में गुरु का ज्ञान है, जिस शरीर में गुरु का ज्ञान है, वह शरीरधारी गुरु कहलाने योग्य होता है। जिस शरीर में गुरु का ज्ञान नहीं है, वह शरीर गुरु कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए संतों ने कहा है, जिनकी लगन गुरु सो नाही। क्या समझेंगे आप लोग? अभी किससे लगन लगा रहे हैं? गुरु से लगन लगा रहे हैं। लगन का मतलब क्या है? मनोयोग पूर्वक से सुनना भी एक साधना है, ज्ञान है।
सत्संग किस लिए होता है? इसलिए होता है कि सत्संग से मन एकाग्र होता है। खूब एकाग्र मन से सुनिए। देखिए क्या होगा। हमारे साथ तो संत कबीर साहब ने कहा जिनकी लगन गुरु सुन, यदि ज्ञान में जिनकी तत्परता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, इसी का नाम है लगन। अब मुंडारी भाषा में लगन किसको कहते हैं? एक तो ब्याह शादी में लगन लगा यहाँ कोई काम जो हम करते हैं मुस्तैदी से, कभी मैया लोग रोड में झाड़ू लगा रही थी, मैंने मुस्तैदी से झाड़ू लगा दी बहुत दूर तक, तो कितनी लगन है, प्यार है, प्रेम है। ये हमारे राम आएंगे, सभी तो यही कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। कौन आएंगे? राम आएंगे, रोड को साफ करते। साफ करना क्या है? बाह्य सफाई है। और जो इस भाव से साफ करता है कि प्रभु राम आएंगे, यानी जितने लोग आएंगे, कौन है वो? राम है। राम आएंगे, इसलिए रोड की सफाई कर रही थी आज अभी भोर में मैया लोग सब। कितनी मन की, कितना लगन है कि राम आएंगे। इसलिए एक बार हुजूर गए थे एक आदिवासी क्षेत्र में, दुमका की कहीं था, गए थे हुजूर संसेरी परमहंसी महाराज। पूरे गांव के लोग ने रोड को, ये रोड नहीं था, कच्ची रोड था, पूरे रोड को गोबर से लिपाई करके, जैसे गुरु हुजूर की गाड़ी गई, पूरा गांव गोबर से लीप करके साफ किया। मैं हुजूर के साथ में कहा, देखो गंगाधर, कितना प्रेम है लोगों को। लोग तो घर द्वार साफ तो करता ही है, रोड को पूरा गोबर से लिपाई कर दिया है। कितना प्रेम है। तो क्या सुना रहे थे? जिनकी लगन गुरु सुना है। सबरी मैया झाड़ू लगाती थी, बाह्य पवित्रता का ख्याल था। क्या ख्याल था? कि राम जी आएंगे, प्रभु राम आएंगे। रोज झाड़ू लगाते थे, फूल बिछाती। तो कोई भी काम होना चाहिए तो जो मन से होता है तो वह उत्तम होता है। इसलिए जिनकी लगन गुरु सो नाय, जो जिसको इस ज्ञान से प्रेम नहीं है, सुन बैठा है, यहाँ सुन रहा है, लेकिन मन कहीं है, इसको लगन नहीं कहा जाता है, प्रेम नहीं कहा जाता है। सुनना भी, कल भी आप सबरी की कथा नवधावती भक्ति में सुन रहे थे। प्रथम भक्ति संतन का संगा, दूसरी रतिमा कथा प्रसंगा। कथा है। तो आप लोग अभी महापुरुषों की गाथा सुन रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, खूब मनोयोग पूर्वक से सुनना चाहिए। तो किससे लगन लग जाएगा? गुरु से। गुरु से, ज्ञान से। गुरु है ज्ञान कहते हैं, गुरु नाम है ज्ञान का। शीश सीख ले सो। जो शिष्य होते हैं
इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि सत्संग में आवे तो कितने मनोयोग पूर्वक से सुने। अभी देखिए हमारे साधकगण क्या कर रहे हैं, गड्ढा कर रहे हैं। किस लिए किया? संत सदगुरु का पंच पार्थिव शरीर है। आश्रम क्या है? पार्थिव शरीर को सजाने के लिए हमारे साधक देखिए वहां क्या नींव कोड़ रहा है, सुन भी रहा है। ख्याल क्या है? हम गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। कोई मिट्टी ढो रहा है, कोई खुदाई कर रहा है। तो कहने का आशय यही है कि संत कबीर साहब ने कहा कि जिनकी लगन गुरु सो नाई, जिसको ज्ञान से प्रेम नहीं है, वह कैसा है? वह मनुष्य कैसा है? खर है। खर किसको कहते हैं? मनुष्य कहीं गधा होता है। जिनको ज्ञान नहीं है ना, उसको कहते हैं कि गधा है। ज्ञान नहीं है इसको क्या कहते हैं? गधा। किसी को कुत्ता कहते हैं, कुत्ता है, नहीं समझदारी है। वही संत कबीर साहब कहते हैं जिनको ज्ञान से प्रेम नहीं है, जो ज्ञान को नहीं सुनते समझते हैं, वह कैसा है? ते नर खर कुकर सम जग में, गधे कुत्ते के समान है वह मनुष्य जो इस ज्ञान को नहीं सुनते समझते, इसमें प्रेम नहीं करते हैं। ते नर खर कुकर सम जग में क्या करते हैं? बिरथा सो जन्म गमाई। इसका